नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री की विकास डायरी में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां धार स्थित भोजशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां वाग्देवी का पूजन अर्चन किया और जल गंगा संवर्धन अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि धार में भव्य सरस्वती लोक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही राजा भोज की कर्मस्थली को ध्यान में रखते हुए राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की बात कही गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। धार में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजा भोज जल प्रबंधन के अग्रदूत थे और धार कभी तालाबों की नगरी के रूप में जाना जाता था। सीएम ने बताया कि प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान से जल संरक्षण की नई क्रांति आएगी और कई जिलों में हजारों कार्य पूरे भी किए जा चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 88.04 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। राजा भोज की धरती पर गंगा दशमी मनाते हुए भी आनंद आ रहा है और खास करके पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है और इसी के साथ साथ यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी खास करके जलगंगा संरक्षण में 2,42,188 काम अलग अलग प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया है और इसके माध्यम से 2,500 करोड़ के काम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, 2,500 करोड़ के काम। ये प्रत्येक जिले भी आगे बढ़ रहे हैं। धार जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास के द्वारा खेत तालाब, डगवेल रिचार्ज, सिंचाई संरचना, जल संरक्षण, वाटर सेट कार्य इत्यादि कई प्रकार के काम कर रहे हैं और धार के नगरपालिका क्षेत्र में भी 64 प्राचीन बावड़ियों और प्राचीन तालाबों का भी संरक्षण और जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, इतने सारे जल क्षेत्र में काम किया जा रहा है। भोपाल में आयोजित वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर के मुस्लिम मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सपनों को साकार करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन को नई दिशा और पहचान देती है और युवा डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़े, यही सरकार का उद्देश्य है। गंगा दशमी की बधाई पूरे प्रदेश में एक साथ हर 55 जिलों में, हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव पंचायत और हर एक जगह जलगंगा संरक्षण के कई सारे काम भी हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक ये लगातार काम चल रहे हैं और आज यहाँ भोपाल में वक्फ बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चे बच्चियों को वक्फ बोर्ड की छात्रवृत्ति देने का काम भी किया है। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमारे वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी बच्चे बच्ची पढ़े आगे बढ़े, उन सबके लिए भी सरकार चिंता कर रही। यहाँ से मैं धार जाने वाला हूँ, जहाँ पर भी जलगंगा संरक्षण अभियान के कई कार्यक्रम है, लोकार्पण भूमि पूजन भी है, हमारा ट्राइबल का बेल्ट भी है। और ऐसे समय में जब हम आज अपने विकास के कामों की तरफ देखते हैं तो और उत्साह के उमंग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता और महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रास बिहारी बोस के विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। बोस ने मातृभूमि के लिए उनके साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था, संस्कृति और संकल्प का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 2026 का भव्य शुभारंभ हो चुका है। विकास भी विरासत भी के संदेश के साथ निकली इस पवित्र यात्रा में देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए इसे आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना का महापर्व बताया। शिप्रा के घाटों और प्राचीन मंदिरों से गुजरती ये यात्रा उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को नई पहचान दे रही है। आज देश भर में गंगा दशहरा का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और मां गंगा के चरणों में नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में गंगा जी को भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा और देश की जीवन रेखा बताया। प्रदेश के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।